के विरुद्ध उसमें जहां एक तरफ उनको प्रयागराज में उनको स्नान नहीं करना चाहिए, क्या था? देखिए, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के इस कृत्य की आलोचना हो रही है और धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के मन में इसके लिए गहरे भाव पैदा हुए हैं सरकार के खिलाफ और हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आह्वान किया है कि प्रदेश में सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, यहाँ तक कि विकास खंडों में सरकार को सद्बुद्धि आए। इस हेतु सब लोग कुछ समय का मौन व्रत रखें मंदिरों में और ताकि सरकार को भगवान ये सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार की संकीर्णता के चलते कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है सरकार के इस कृत्य का कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो धार्मिक आस्थानों पर विराजित हो, लेकिन अगर वो राजनीतिक भाषा सरकार के अनुकूल नहीं बोलते हैं तो वो उनको विरोधी समझ बैठते हैं। और ये ताज़ा उदाहरण इसी बात का परिणाम है। शंकराचार्य जी ने, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी ने केदारनाथ के सोने के बारे में प्रश्न उठाया था कि केदारनाथ में सोना कैसे गायब हुआ, और समय समय पर वो सरकारों को रास्ता दिखाते रहते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों को भी रास्ता दिखाते रहते हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, बहुत से बार उन्होंने हमारी पार्टी के लिए भी कुछ कहा है, हमारे नेताओं के लिए भी कुछ कहा है, लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं कि हम उनका विरोध करने लगे। हम उनकी बातों पर सरकारों को देखते हैं कि सरकार हर बात में, जैसे उनकी कोई बात उठी, सरकार उनकी बातों को ये समझने लगती है कि वो विरोध के स्वरूप बोल रहे हैं और सरकार उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ पूरे प्रदेश में सभी लोगों का कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के इन कुकृत्यों को निषेध करने के मकसद से वो निश्चित रूप में सब लोग कुछ समय के लिए मंदिरों के सामने उपवास पर बैठे। एक तरफ सरकार कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और एक तरफ योग गुरु का इस तरह अपमान किया जा रहा है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि सरकार का जो मकसद हो वो तो अलग है, लेकिन इस प्रकार से जैसे शंकराचार्य जी स्नान के लिए जा रहे थे, उनको सिर्फ इसलिए रोका जाता है कि वो सरकार की भाषा नहीं बोलते, वो सरकार के जो सही बातें होंगी उनका समर्थन करते होंगे, जो गलत बातें होंगी उसका विरोध करते होंगे। तो इस प्रकार से कोई भी राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता, उस राष्ट्र की मान्यताएं मजबूत नहीं हो सकती। इस प्रकार से इस संकीर्णता से राष्ट्र कमजोर होता है और हम चाहते हैं कि संकीर्णता छोड़े सरकार। बीते 9 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई के लिए अंकिता के मामले में हम संस्तुति कर चुके हैं। जनता का कहना है कि किन विषयों को लेकर के, किन पहलुओं पर सीबीआई के लिए संस्तुति की गई है वो कुछ मालूम नहीं है। देखिए, अभी तक तो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। अब तक तो यही पता नहीं है कि संस्तुति हुई भी है कि नहीं हुई है जी। 9 जनवरी से देखिए और आज 24 जनवरी हो गई, मतलब 15 दिन का समय गुजर गया। 15 दिन के समय में हमने सरकार को कई बार कहा कि सरकार उस दस्तावेज को सार्वजनिक करे जिससे लोगों को विश्वास हो कि आपने अंकिता प्रकरण में सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन अभी तक कोई कागज ऐसा बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि सीबीआई की तरफ से भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें वो ये कहें कि हमारे पास एक जांच आई है, इस आशय की एक जांच आई है, वो भी सीबीआई की तरफ से नहीं आया। आपको पहले का याद होगा, 3-4 महीने पहले एक प्रकरण में जो एक पेपर लीक हो गया था, उस प्रकरण में जब बेरोजगार धरने पर बैठे हुए थे तो मुख्यमंत्री आखिरी में जब उनसे नहीं संभला तो तब उनकी मांग को मानने के लिए तैयार हुए। वो धरना स्थल पर गए और उन्होंने धरना स्थल पर ऐलान किया कि मैं इस केस को सीबीआई को सौंप रहा हूँ, और उसके अगले 2 दिन में वो दस्तावेज बाहर आ गया, वो सब क्लियर हो गया कि भाई सीबीआई को जांच सौंपी गई है। सीबीआई का भी एंडोर्समेंट आ गया कि हाँ, हमें ये जांच सौंपी गई है। आज 15-16 दिन बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, विभाग के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और हमारा शक गहराता जा रहा है कि ये जांच उन्होंने सौंपी भी है कि नहीं सौंपी। दूसरी बात है, कितना जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं धामी जी, आप इसको देखिए ना। इस जांच को इस रूप में भटकाने का काम कर रहे हैं कि पहले तो अंकिता भंडारी के माता पिता को कहते हैं कि जो वो कहेंगे हम वो करेंगे। जब अंकिता भंडारी के माता पिता ने स्पष्ट रूप से एक चिट्ठी में लिखकर दिया कि हम इन बिंदुओं पर जांच चाहते हैं, तो उसको आधार न बनाकर एक अन्य कोई व्यक्ति कंप्लेंट करते हैं, वो एफआईआर रजिस्टर्ड भी हो जाती है, वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, और उसको आधार बनाकर जांच की बात करते हैं। और वो भी जांच अभी तक पता नहीं चली कि संस्तुत की गई या नहीं की गई, और की गई
तो उसके बिंदु क्या हैं, किस दिशा में जांच। मैंने ये सुना कि सरकार ये प्रयास कर रही थी कि हम एक संभावित प्रश्न की जांच करें कि क्या इसमें कोई वीआईपी का लिंक हो सकता है, मतलब एक संभावित प्रश्न। मैंने उस दिन कहा कि ये संभावित प्रश्न पर जांच नहीं होनी चाहिए, यथार्थ पर जांच होनी चाहिए कि वीआईपी कौन था। ये नहीं कि वीआईपी हो सकता है कि नहीं हो सकता, वीआईपी कौन था इस पर जांच होनी चाहिए। और सरकार, मैं आपको सच बता रहा हूं, सरकार फिर पैसों पेश में पड़ गई कि अब क्या करें, क्योंकि ये डाल तो हम पात, हम जानते हैं इनकी नीयत, ये जांच को भटकाना चाह रहे हैं और इसमें इनके बड़े नेता शामिल हैं, इसलिए भटकाना चाह रहे हैं। लेकिन ये बचेंगे नहीं, आज नहीं तो कल उन लोगों को सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। उधम सिंह नगर में सुखवंत सिंह हत्या मामले में एक पुलिस चौकी के मतलब जो वहां चौकी के इंचार्ज होते हैं उनको और वहां के तमाम पुलिसकर्मियों को दंड दिया गया, लेकिन मृतक ने नाम लेते हुए वहां के एसएसपी का नाम लिया और इतनी बड़ी बात कही कि मेरे अंगों को बेचकर उसको पैसा दे देना, पुलिस को पैसा दे देना। उसको कोई दंड नहीं दिया जा रहा है। हम जब पुलिस के मुखिया के पास गए तो उनका कहना है कि हम एक प्राइमरी जांच कर रहे हैं। उन्होंने नाम लिया, उस अधिकारी को वहां बुलाया, खड़ा किया और कहा कि 5-7 दिन में हम प्राइमरी जांच करके, नीलेश भर ने नाम दिया उन्होंने कि भाई ये उसके जांच अधिकारी हैं, ये 5-7 दिन में हम प्राइमरी जांच करके और उस पर कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या है, सब मजाक है। आज मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, समाचार पत्र में धामी जी का स्टेटमेंट कि प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के मतलब पक्ष में विश्वास, जबरदस्त विश्वास है। इसी तरह का विश्वास है, न तो धामी जी पर विश्वास है, न भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, और इनके अंडर में काम करने वाले अधिकारी भी इनकी भाषा बोलते हैं, इसलिए उन पर भी विश्वास नहीं है। इन 15 दिनों में कांग्रेस और जो अन्य जो लोग अंकिता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्यों नहीं सफल हो पाए हैं सरकार से मुंह खुलवाने के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, काम किसने करना है? सरकार ने करना है। एक्शन किसने लेना है? सरकार ने। जांच किसने करनी है? सरकार के पास जो एजेंसी होती है उसने जांच करनी है। चूंकि प्रदेश के सरकार की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका इस प्रदेश की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो इस जांच को दबाने में लगे हैं, भटकाने में लगे हैं। विपक्ष के रूप में हमारा जो काम है मिनट टू मिनट इसको कुरेदना, हम उस काम को कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जब हमको लगा कि ये जांच की दिशा को भटकाने के लिए एक संभावित प्रश्न पर जांच कर रहे हैं और चूंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाकर उसकी जांच करने का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए हमने उसी दिन कहा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन की जांच नहीं करनी है बल्कि यथार्थ की जांच करनी है कि कौन था। बैकफुट पर हो गए, आज तक कोई जांच बाहर नहीं आई। इसलिए आप इसको ये समझिए कि ये किसी तरह अंतिम क्षण तक भी इस जांच को भटकाने के लिए, इस जांच को दबाने के लिए पूरी सरकार की ताकत लगी हुई है। और सरकार की ताकत होती क्या है? सरकार की ताकत जनता की ताकत होती है। जिस दिन जनता वो ताकत खींच देगी उस दिन वो खत्म है, और जिसको सरकार की ताकत जनता देगी उसका काम है कि इस पूरे प्रकरण को बेनकाब करें और इसमें दोषियों को सजा हो। धन्यवाद।